ओके, सोडियम के एटम को हीट किया जा रहा है, थैंक यू रूज, और हीट करने से ये हीट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? इसका वैलेंस शेल। सबसे पहले हीट कहाँ जा रही है? वैलेंस शेल में, विच इज इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये तेज तेज घूमना शुरू कर रहा है। देखो कितनी तेज होता जा रहा है, पहले से तेज होता जा रहा है, और जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, दिस इज गेटिंग अवे फ्रॉम इट्स पेरेंटल ऑर्बिट, और एक वक्त आया कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर। दैट मीन्स दिस इज डिटैच फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ दिस एटम, ये इस एटम की अट्रैक्शन से डिटैच हो गया, अलग हो गया। ये गैसियस एटम था, और अब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आया। तो मैंने इस प्रोसेस को Na कन्वर्टिंग इनटू Na प्लस प्लस 1e, ओके, इस हीट को क्या नाम दिया जाएगा? दिस हीट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हुआ है, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं, दिस इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सर अगर फर्स्ट है, हमें तो पता है कि सोडियम सिर्फ 1+ का कैटाइन बनाता है, हाँ बनाता तो है, लेकिन अगर इसको मजीद, इसी को मजीद हीट दी जाए, Na प्लस गैस टर्न्स इनटू Na2+, और फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, तो अब इस इक्वेशन को कहेंगे इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटिंग सेकेंड आयोनाइजेशन प्रोसेस, और यानी इसके लिए अमाउंट ऑफ हीट, ओके दैट्स ओके। ये सेकेंड आयोनाइजेशन के। अब मजीद इसमें से निकालना चाहते हो तुम, Na2+ गैस Na3+, इसका मतलब एक के बाद एक अगर मैं इसको हीट देता रहूं, हीट प्रोवाइड करता रहूं, ये अब ये इक्वेशन किसके लिए हो जाएगी? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एक के बाद एक, वन बाय वन। द पॉइंट दैट यू नीड टू रियलाइज कि जब मैंने इसको पहला इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकाला था, उस वक्त सिचुएशन ये थी कि 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके, लेकिन जैसे ही ये Na+ में कन्वर्ट हुआ, दिस बिकम 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसा हो गया। अगर मैं अज्यूम करूं कि इस पहले प्रोसेस ने जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, दिस एनर्जी इज अबाउट 500 किलो जूल, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी यकीनन ज्यादा चाहिए होगी, और इसका रीजन क्या है उसको देखते हैं। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है समीर, ओके फाइन, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसने पहले इलेक्ट्रॉन के निकलने में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की? 500 किलो जूल। दूसरे इलेक्ट्रॉन के निकलने में ये यकीनन 500 किलो जूल से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? पहले मेरे पास 11+ चार्जेस थे, 11- चार्जेस थे, बराबर थे दोनों। अब मेरे पास 11+ चार्जेस हैं, 10- चार्ज है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब
न्यूक्लियस से आने वाली अट्रैक्शन बढ़ चुकी है, तो हो सकता है दिस में एब्जॉर्ब 1000 किलो जूल एनर्जी टू एमिट आउट सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मजीद एनर्जी की जरूरत होगी। हो सकता है ये कितनी हो, 2000 किलो जूल एनर्जी टू एमिट आउट थर्ड। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ डिस्कशन ये magnitude of ionization energy keeps increasing if electrons kept removing। ठीक है, first ionization energy first is always less than second ionization energy, which is less than third ionization energy, right? Okay, हमने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कीप्स इंक्रीजिंग, ये बढ़ता रहेगा अगर तुम एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालते रहोगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, प्रोटॉन्स अपनी जगह बाकी हैं, प्रोटॉन्स अपनी पूरी ताकत से अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन कम होने से न्यूक्लियर चार्ज कंसिडरेबली बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जा रहा है। इज दैट क्लियर? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ओके, यानी Na is to ये सिचुएशन है कि ये एटम था और जब 1+ आइन बना तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। यानी एक वजह तो ये कि जब ये कैटाइन बन गया था तो उस पर 1+ चार्ज आ गया था, अट्रैक्शन, as the nuclear attraction increases, as the nuclear attraction increases, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो सेकंड में और ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद कम हो जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन और कम हो जाएगी। थर्ड में और ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो इन तीनों को मैं ये कह सकता हूँ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव है, एक के बाद एक निकाली, और ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और फिर हमने एक डिस्कशन किया था बिग जंप का। अब फर्ज कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, अब पेज नंबर 2 का भी ले लें। Sadi is asking a question. Sir, is there any instrument or method to decrease the amount of energy in the last shell? Decreasing? Saad, can you open your mic and please say out what you want to say? कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिक्रीज नहीं कर सकता। ये एक नेचुरल अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस जनरेट कर रहा है।
ठीक है, और ये एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो ये अट्रैक्शन पहले से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि फिर हम मजीद आगे बढ़ सकें। चलिए, अब एक चीज सोचिए, what if we use opposite charge which has more energy? That will not make any difference to it, even if you put a negative charge or positive charge, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अमाउंट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिसाइड करे। अब जरा सोचिए, ओके, नाउ नाउ वी हैव ऑक्सीजन एटम O, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। अगर मैं इसकी शेल डायग्राम बनाऊं तो फर्स्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन and second shell has 2s2 and 2p4। अब जरा देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। और अगर जो बच्चे ओ लेवल की कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं सिर्फ, उनके लिए ऑक्सीजन 2n6। बात एक ही है फिलहाल के लिए, लेकिन जब तो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे मीनवाइल हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने इसको हीट करना शुरू किया, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, दिस टर्न इनटू O प्लस। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दिस बिकम्स O2 प्लस। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये दिस बिकम्स O3 प्लस। चौथा इलेक्ट्रॉन निकलेगा O4 प्लस। पांचवा इलेक्ट्रॉन निकलेगा O5 प्लस। छठा इलेक्ट्रॉन निकलेगा O6 प्लस। सातवां इलेक्ट्रॉन निकलेगा O7 प्लस। अच्छा, अब मैं कलर करता जाता हूँ, जरा गौर से देखना। पहला इलेक्ट्रॉन ये वाला था, निकाल दिया बाहर। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला था, फिर बाहर निकाल दिया। तीसरा ये निकाल दिया, चौथा ये निकाल दिया। राइट, यानी इस पार्टिकल की इमेज कैसी होगी पहले में 2 और दूसरे में से भी 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो बचे कितने हैं, 2। फर्स्ट ने फर्स्ट कीजिए 400 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की, सेकंड ने 890 किलो जूल एनर्जी, मोर देन द फर्स्ट वन। वाई? क्योंकि जब 2 प्लस चार्ज आ गया आना है इस पे, तो इसने और इलेक्ट्रॉन और एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट करना। थर्ड ने मुमकिन है और ज़्यादा 1250, और फोर्थ ने 2000। मैं देख रहा हूँ कि अब मैंने टोटल एनर्जी इस पहले को निकालने के लिए इतनी खर्च की, दूसरे को निकालने के लिए इतनी खर्च की, तीसरे को निकालने के लिए इतनी खर्च की, चौथे को निकालने के लिए इतनी खर्च की। 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं। Right, I'm talking to especially those who have joined us today, Umar and Talmiha। मैं सिर्फ उनसे, और बाकर। हेलो बाकर, कैसे हो बेटा? यहाँ एक बात की रियलाइजेशन डेवलप करो। नाउ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अच्छा ओके बाकर बुरा मान गए, कह रहे मैं तो पुराना स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम क्यों ले रहे। बट आई एम टॉकिंग टू दोज जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आज भी 6 बच्चे और नए ऐड होने थे, मतलब उसमें से 2 ही आए हैं। चलिए, चार इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और चौथे इलेक्ट्रॉन ने सिर्फ फोर्थ इलेक्ट्रॉन के निकलने में कितनी एनर्जी मांगी है। मैं अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करूं, 400, 800, 1200, 2000,
तुम देख रहे हो ग्रेजुअली अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। तो प्लीज सब आंसर करें। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिडिक्ट करें कितनी एनर्जी होनी चाहिए, अपने ऐसी अंदाजे से तुक्का मार के बताइए। आई वॉन्ट एवरीवन टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस। ठीक है साहब, आपका आंसर आ गया, उमर का आंसर आ गया, मैं सबके सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। नहीं अभी यहाँ नहीं है बाखर। यस, 3 आंसर आ गए। मरियम तुम बताओ। 22,000। नहीं मरियम, देर अभी शेल वैकेंट नहीं हुआ है। क्वेश्चन है समीर कि what amount of energy would be needed to remove fifth electron out of oxygen atom। उमर ने भी अपना फीडबैक दे दिया, मरियम का नहीं आया, नहीं मरियम का आ गया, हुसैफा हसबी का नहीं आया, मरियम ने 3500 पे आ गई है, समीर कामरान का नहीं आया है, और तलमीहा तनवीर का नहीं आया। प्लीज कोई ऐसी कोई रैंडमली कोई नंबर बोल दे। तुम देख रहे हो अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ता जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हर इलेक्ट्रॉन के निकलने में अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ रहा है। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के निकलने पर भी बढ़ेगा। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला, अभी ये जाएगा बाहर। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने 3400 3500 की बात की। यस, दैट इज फाइन, दैट इज गुड इनफ नंबर। ऑब्वियसली दिस विल एब्जॉर्ब मोर। तो अब पिक्चर क्या रह गई है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 1 रह गया है, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ चुका है, 5+। अब 5+ से 6+ तक जाना है, इस इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करना है। तो हाउ मच एनर्जी दिस विल टेक। समीर कह रहा है 5600 लिख लिया। ओके फाइन, मैंने लिख लिया। शादी कहते हैं 7000 लिख लें सर, चलो शादी की भी बात मान लेते हैं, ठीक है, फेयर इनफ। मरीम बाजी क्या कहती हैं, और उमर तुम क्या कहते हो, छठे इलेक्ट्रॉन को निकालना है। उमर कहते हैं सर 5300 लिखे हैं, वेरी रेडिकल फिगर इन्होंने बताया। मरियमा की कह रही 4900 लिखे हैं। यानी ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले से बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। ठीक है, सबके आंसर सही है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप खुद से बताएंगे कि एनर्जी कितनी, बिकॉज वी डोंट नो, वी डोंट हैव एनी मीटर। अच्छा ठीक है, लेट मी टेक 5600। क्यों सर, आपको समीर बहुत अच्छा लगता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जनरली दरमियान का नंबर लग रहा है। 4900 भी बुरा नहीं है, 5300 भी, 7000 भी, कोई भी नंबर ले। लेकिन सेवेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी अभी सिचुएशन क्या हो गई, जब ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया तो इसके पास एक शेल और कम हो गया, राइट। यानी अब पहले कौन से शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, सेकंड से, ये भी सेकंड से निकला, ये भी सेकंड से निकला, ये भी सेकंड से, ये भी सेकंड। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलना है, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन को निकालना है, वो निकलेगा फर्स्ट शेल से, क्योंकि सेकंड शेल पूरा खाली हो चुका है। तो इस सेवेंथ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सादी ने बहुत जबरदस्त बताया कि सर अब आपको 49,999 अप्रोक्सीमेट एनर्जी, यस it will be that big number, almost 10 times more than that of the previous। अच्छा समीर इस वक्त तकल्लुफ से काम ले रहे हैं, 23,000 का। यस, यानी अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं ग्राफ पे दोबारा से, ताकि सारी अमाउंट ऑफ एनर्जीज मेरे पास आ जाए, मैं इसको रेस कर रहा हूं, तो जरा देखिए
फर्स्ट आयनाइजेशन में इतनी, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी, फोर्थ में इतनी, फिफ्थ में इतनी, सिक्स्थ में इतनी, ये एक पैटर्न पे चल रहा था। लेकिन सेवेंथ इलेक्ट्रॉन जो कहां से निकल रहा है, इनर शेल से निकल रहा है, फॉर दैट इट इज अब्सॉर्बिंग और मेकिंग दिस हाई जंप। इतनी हाई जंप, इतनी बड़ी जंप, इतनी बिग जंप, यानी कितना पे, लेट्स सपोज 35,000 किलो जूल एनर्जी इज अब्सॉर्ब। तो जब भी एक बिग जंप आए तो हम मान लेंगे दिस इलेक्ट्रॉन is emitted out from inner shell। ये कहाँ से बाहर निकला है, इनर शेल से निकला है। इसने क्या बताया कि मैं इनर शेल का इलेक्ट्रॉन हूं, मैं इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता हूं। अगर इनर शेल से ये निकला है तो ये सब आउटर शेल के हुए। मुझे पता चल गया आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ओह दैट्स अ ट्रिक। अगर मैं बिग जंप को मालूम कर लूं कि बिग जंप कितने इलेक्ट्रॉन के बाद आ रही है, तो मुझे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पता चल सकते हैं। जरा देखिए, अब इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, इट इज लेस देन 1 मिनट, आई एम सेंडिंग द लिंक अगेन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। See you in 2 minutes. I'm sending the link again.